वहीं जहाँ पर नितिन और भयानक दोनों के दोनों अब अपने टेलीपैथी के द्वारा एक दूसरे से बात कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अदीप ने उन सभी राक्षसों को आदेश दे दिया था कि वह नितिन के ऊपर जाकर अटैक कर दे। हालांकि इन सभी राक्षसों को अटैक शारीरिक रूप से नहीं हुआ करता था, ये आंतरिक रूप से उसके ऊपर अटैक किया करते थे। वह उसके अंदर अपनी सभी छलावों का यूज किया करते थे ताकि वह धीरे धीरे उन सभी को अभिभूत कर सके। और जब नितिन ने देखा कि वह सभी राक्षस अब उसकी तरफ आ रहे थे तो नितिन अपनी जगह पर जमसा गया, क्योंकि वह सभी आंतरिक राक्षस थे वह उन सभी की लेवल अदीप के आसपास में ही थी, क्योंकि वह सभी अदीप के मन के आंतरिक राक्षस थे। ये सोचते हुए नितिन ने जल्दी से चिल्लाया और उसने कहा, रुको तुम एक जगह, तुम मेरे राक्षस नहीं हो, तुम उस अदीप के राक्षस हो, तो तुम्हें मेरे पीछे कैसे आना चाहिए? आखिरकार तुम्हें तो अभी अदीप का शिकार करना चाहिए। उसके बाद में उसकी बात सुनते ही राक्षस हंसने लग गए। अरे भाई तुम ये तो देखो कि हम एक मास्टर टीचर को छोड़कर एक ऐसे व्यक्ति को खाएं जिसके दिल के अंदर इतनी कटुराई और इतनी बेकार चीजें भरी हुई हो, तो हमें क्या मजा आएगा? वैसे भी हम फालतू की ऐसी आत्मा खा खा कर पक चुके हैं, तो आज हमने सोचा है कि हम आज तुम्हारी आत्मा खाएंगे। उसके बाद में राक्षस बोलना शुरू करता है और वो उससे कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारी साधना के अंदर कितनी सारी गलतियां हैं। अगर तुम मेरे साथ में मिल जाते हो तो तुम मेरे पे विश्वास कर सकते हो कि मैं तुम्हारी ताकत को बढ़ाने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। उन सभी की आवाजों के अंदर एक प्रकार का खिंचाव था जो उन सभी के मन को मोह लेने के काम में आया करता था, और वह अपनी बातों से फुसलाते हुए सामने वाले को अपने बस में कर लिया करते थे। वहीं दूसरी तरफ उनकी इस तरह की बातों को सुनने के बाद में नितिन ने तो अपना सिर पीट लिया और उसने अपना सिर खुजलाते हुए उनसे कहा, अरे भाई क्या तुम्हारे पास में कोई और दूसरा डायलॉग नहीं है? ये घिसा पीटा सा डायलॉग, तेरी आत्मा में दोष है, तेरी आत्मा में वो है। अरे तुम पागल वागल हो गए हो क्या? तुम आंतरिक राक्षस हो या फिर कोई जोकर? हर बार एक ही डायलॉग मार मार कर मेरे को पका दिया है। पिछली बार भी वो एक आंतरिक राक्षस मेरे से मिला था, उसने मुझसे यही कहा था कि तुम्हारी साधना के अंदर एक दोष है, लेकिन उसका क्या हुआ? वो तो अचानक से वहां से रफू चक्कर हो गया। मैं तो उसकी मदद ही करना चाह रहा था कि मैं उसकी कोई साधना में बढ़ाने में मदद कर दूं, लेकिन वो तुम्हारी साधना में दोष करता रहा और गायब भी हो गया। भाई तुम्हें मैं बता देता हूँ कि मैंने स्वर्ग की बद दिव्य कला का यूज करते हुए अपनी साधना को आगे बढ़ाया है, तो तुम मुझे बताओ कि आखिरकार उसके अंदर कोई दोष कैसे हो सकता है? वहीं दूसरी तरफ नितिन अब उनसे सवाल करने लगा, भाई एक बात तुम मेरे को ये बताओ कि तुम आखिरकार हो कौन? तुम यहाँ पर अकेले अकेले भटकते रहते हो, तुम्हारे साथ में कोई भी नहीं है क्या? तुम्हें कभी किसी का साथ नहीं मिला क्या? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी? नितिन अभी उनसे एक आकर्षक स्वर के अंदर पूछ रहा था। नितिन की वो बातें सुनकर उन सभी राक्षसों को ऐसा लगा जैसे कि किसी ने उनके दिल के ऊपर कोई छुरा चला दिया हो, और वह जो भी कर रहे थे वह वहीं पर ही रुक जाते हैं और उनका पूरा शरीर घबराहट से कांपने लगता है, क्योंकि यहाँ पर वह अभी सामने वाले को अपने बहकावे के अंदर बहकाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सामने वाला तो अब उन्हें ही छलने का प्रयास कर रहा था। आखिरकार ये क्या चाहता है? क्या वास्तव में वह सभी मन ही मन में सोच रहे थे, क्या वास्तव में इसको अभी अपने छलावे के अंदर नहीं आ जाना चाहिए था? क्या उसे मदहोश नहीं हो जाना चाहिए था? क्योंकि अब तक तो अगर कोई और लड़ाकू यहाँ पर होता तो वो हमारी बातों के अंदर आकर अपना मानसिक संतुलन खो देता। वहीं उन सभी के ख्यालों से अलग नितिन आगे बोलना जारी रखता है और उन सभी से कहता है, अगर मैं तुम्हें एक साधना टेक्निक दूं और तुम उनके साथ में अपनी साधना को आगे बढ़ाने की कोशिश करो, तो मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि तुम अपनी साधना को और भी ज्यादा आगे और ताकतवर बन जाओगे। जैसे नितिन अब ऐसा कह रहा था, वैसे वैसे अब उसकी बातों का उन सभी आंतरिक राक्षसों के ऊपर ध्यान जा रहा था, काबू आ रहा था, और अगले ही पल अचानक से ऐसा करते हुए उस पूरे हॉल के अंदर वह आवाज गूंजने लगती है और आसमान से अब फूल बरसने लगते हैं। नितिन वही नहीं रुकता और फिर वह आगे बोलना जारी रखता है, क्या तुम सभी की सभी निराश हो? क्या तुम सभी को यहाँ पर चिंता होती रहती है? तो तुम इस बात की चिंता मत करो, बस मेरी बात मानो, तुम्हारे साथ में सब कुछ सही होगा। वहीं अब नितिन की वह सभी बातें सुनने के बाद में राक्षस अपनी जगह पर ही कांपने लगे थे और उन्होंने अपनी मुट्ठियां कसकर एक दूसरे में दबोच ली
ली और वह अब नितिन के सामने झुकने लगे थे। नितिन ने अपनी राक्षसी धुनों का यूज करते हुए और स्वर्ग की इच्छा का यूज करते हुए उन सभी राक्षसों को भी अपने सामने घुटनों पर टिका दिया था। चिंता मत करो, आप मेरे पे भरोसा करो, आप सभी को इस तरह का कठोर जीवन जीने का कोई भी जरूरत नहीं है। मेरे शब्दों के ऊपर ध्यान दो और अपने जीवन को निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त करो। यही बोलते बोलते नितिन ने अब अचानक से अपनी स्टोरी रिंग के अंदर से एक जेड बोतल बाहर निकाल ली। अब सभी राक्षसों को वह उसी जेड बोतल के अंदर बंद करने लगा, क्योंकि जब वह भयानक से बात कर रहा था तो उसी वक्त उसने उसे बता दिया था कि मास्टर, आप इन सभी का यूज अपने काम के लिए कर सकते हैं, बस आपको इन सभी को अपने पास में रखना होगा और आपके पास में जो जेड लिफ किंग का वह सील है उसके साथ में आप इसको एक ढक्कन बना सकते हैं। और उसी बातों को ध्यान में रखते हुए नितिन ने उस जेड टोकन को बाहर निकाल लिया और उसे उस बोतल के ऊपर लगा दिया। जैसे ही नितिन ने उस आर्टिफैक्ट को उस बोतल के ऊपर लगाया, अब वह धीरे धीरे एक लकड़ी के ढक्कन का कॉर्क के अंदर चेंज होकर उस बोतल के ऊपर लग जाती है। उसके बाद में वह सभी राक्षस अब उसी के अंदर बंद हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस तरह से नितिन को उन सभी राक्षसों को एक बोतल के अंदर बंद करते हुए देख अधीप के होश उड़ गए। यही तुमने कैसे किया? आखिरकार तुम इन सभी आंतरिक राक्षसों को अपने साथ में कैसा ले जा सकते हो? आखिरकार उसने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि वह उन सभी आंतरिक राक्षसों को इस तरह से अपने बस के अंदर कर लेगा। ये देखते हुए कि अभी अधीप की हालत बहुत बुरी तरह से खराब थी, तो नितिन ने इसी का चांस उठाते हुए जल्दी से उसकी आत्मा को पकड़ लिया और सोल सर्च करने लगा, क्योंकि उसने पहले ही देख लिया था कि ये राक्षसी जनजाति के साथ में मिल चुका था, इसीलिए उसके अंदर से उसे कोई जानकारी मिल सकती थी। पलक झपकते ही उसने सोल सर्च को पूरे तरह से खत्म कर लिया था। लेकिन अधीप की वह बहुत अधूरी आत्मा थी, क्योंकि उसकी मूल आत्मा पहले से मर चुकी थी। इसीलिए नितिन ने जब उसके ऊपर सोल सर्च का यूज किया तो उसके साथ में उसकी आत्मा उसके बाद में अचानक से वहां से पूरी तरह से गायब हो गई थी। लेकिन उसकी सोल सर्च करने के बाद में नितिन को पता चल गया था कि उसको जिसने वह गुप्त कला प्रदान की थी वह कौन था, और इसके अलावा उसे ये भी पता चल गया था कि अधीप और भवीन दोनों के दोनों छोटे चोर थे, और इनको वह सभी गुप्त कला कहाँ से मिली थी उसकी भी एक स्टोरी थी। उसकी ये स्टोरी थी, वह सभी के सभी एक जगह पर खो गए थे और अधीप और भवीन दोनों के दोनों एक दलदली एरिया के अंदर चले गए थे। लेकिन कुछ देर इधर उधर भटकने के बाद में वह एक अजीबोगरीब गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं, और उनकी किस्मत अच्छी थी जिसके साथ में वह उस विरासत को हासिल कर पाने में कामयाब हो गए थे। उन्हें यह नहीं पता था कि उस विरासत को पीछे किसने छोड़ा था, लेकिन उसके बाद में भी वो विरासत के असली मालिक के साथ में आत्मा अनुबंध से बंधे हुए थे, और जिसके कारण उन्हें हर बार उस आर्टिफैक्ट वाले मालिक को एक श्रद्धांजलि देनी होती थी, और उसको जो भेंट चढ़ानी थी वो मास्टर टीचर्स की थी। जैसे क्लाउड मिस्ट के अंदर वह मंकित किंग था, उसी तरह से ये भी वैसा ही कुछ कर रहा था, और इतने सारे अनगिनत वर्षों के अंदर इसने कितने मास्टर टीचर्स को मारा होगा। और इसीलिए यही कारण था कि नितिन ने कोई भी कदम उठाने के लिए कुछ भी नहीं सोचा था, और उसने उसे वहीं पर ही खत्म कर दिया था। लेकिन इसका तो अधीप को भी पता होगा कि नितिन कोई एक साधारण मास्टर टीचर नहीं था, लेकिन इतने वर्षों से इतने सारे मास्टर टीचर्स को मारने के बाद में भी उसके अंदर बहुत ज्यादा घमंड भर गया होगा, और इसी वजह से वो बिना कुछ सोचे समझे नितिन के ऊपर वार करने के लिए आ गया था। और ये सोचते हुए नितिन वापस से अब अपनी आत्मा को वापस से अपनी भौतिक शरीर के अंदर ले आता है, और इस समय अब उसके सामने कोई भी आंतरिक राक्षस नहीं बचा हुआ था, और उसी के साथ में अब वह काली दुनिया भी पूरी तरह से गायब हो गई थी, और अब वहाँ पर चारों तरफ एक शानदार ढंग से चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह कोई स्वर्ग के अंदर आ गया हो। इसके बाद में वह अब अपनी पावर को टेस्ट करने लगता है, और वह अब अपनी आत्मा के अंदर झांक कर आत्मा की गहराई का पता लगाने की कोशिश करने लगता है। और फिर कुछ देर पता लगाने के बाद में वो पता लगाता है कि वो जब दिव्य संत बना था उस वक्त उसकी 23.1 थी, तो इस बार भी उसकी 23.1 ही रह गई थी। और उसी के साथ में नितिन परेशान हो गया है, ये कैसे हो सकता है? मैंने यहाँ पर इतने सारे राक्षसों को इतनी आसानी से मार दिया, तो उसके बाद में तो कम से कम मेरी थोड़ी बहुत पावर बढ़नी चाहिए थी, लेकिन ये तो अभी तक भी 23.8 के ऊपर ही अटका हुआ है। जहाँ पर नितिन इस बारे में सोच रहा था, उसकी बातें अभी भयानक भी सुन रहा था। उसने नितिन को समझाया, मास्टर बात कुछ ऐसी है कि वह सभी आंतरिक राक्षस आपके नहीं थे, वह तो उस अधीप के थे, इसीलिए आपकी आत्मा की गहराई नहीं बढ़ी।
हैं? अच्छा तो ये कारण था। नितिन तो फूट फूट कर रोने लगा। आखिरकार ये कैसे हो सकता है? ये नहीं होना चाहिए था। वास्तव में आखिरकार मेरे साथ में ही ऐसा क्यों हो जाता है? मुझे भी तो कम से कम एक दो आंतरिक राक्षस मिलने चाहिए थे। क्या पता उसके साथ में मेरी आत्मा की गहराई बढ़ गई होती। लेकिन इतने सारे राक्षसों को ठिकाने लगाने के बाद में भी मुझे कुछ भी नहीं मिला। चल छोड़ नितिन, मुझे पता है तेरी किस्मत हमेशा ऐसे बेकार ही रहती है। तू वैसे भी बेकार ही आदमी है। चल छोड़, अब तू कुछ कर भी नहीं सकता और तूने उन सभी आंतरिक राक्षसों को पकड़ भी लिया है। जहाँ पर नितिन अभी भी अपनी हालत के ऊपर ही रो रहा था और अपने आप को ही कोसे जा रहा था, उसके सामने जो एक दीवार लगी हुई थी वह अचानक से हट जाती है, जिससे अब नितिन को आगे का रास्ता दिखने लगता है। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद में नितिन के सामने एक आकृति आ जाती है। जैसे ही वह नितिन वहां पर पहुंचता है, वह आकृति बोल उठती है। वो उससे कहती है, तुम यहाँ तक पहुंचने में कामयाब हो गए। इसका मतलब यह है कि तुमने आंतरिक राक्षसों की वह परीक्षा पास कर ली है। वास्तव में यह तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं इस परीक्षा को बनाने वाला इसका मालिक हूँ, जिसने हार्ट डिवीजन को बनाया था। मैंने हार्ट डिवीजन कॉम्बैट मास्टर्स के लिए बनाया था, ताकि कॉम्बैट मास्टर्स अपनी मन की स्थिति को ठीक कर सके, क्योंकि राक्षसों के पास में ऐसी बहुत सी शक्तियाँ होती थी जिसके साथ में वह उनके मन के ऊपर काबू कर लिया करते थे। वह हार्ट डिवीजन का संस्थापक अभी नितिन से कह रहा था, मैंने इस हार्ट डिवीजन को बनाया था, वह भी कॉम्बैट मास्टर्स के लिए, क्योंकि इसके साथ में वह उनके दिलों को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया करते थे। वो उनकी मानसिक स्थिति को ऐसा मजबूत बना दिया करते थे, जब भी वह राक्षसों के साथ में लड़ते तो वह उनके साथ में आराम से और अपना माइंड का यूज कर लड़ सकते थे। और मैं जान गया हूँ कि आपकी मन की स्थिति वास्तव में बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है और आपने इसको सक्षमता से पार कर लिया है। इसीलिए अब यहाँ पर आने के बाद में मैं आपको यहाँ की एक गुप्त टेक्निक सिखाना चाहता हूँ। क्या आप उसको सीखने के लिए तैयार हैं? नहीं, मैं आपकी इस टेक्निक को नहीं सीखना चाहता। नितिन ने बिना किसी झिझक के उसे मना कर दिया।